जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में पहले कई उपाय बताए हैं जिसे कर यदि किसी ने आपका रुपया ले लिया है, धन ले लिया है, या आपके पास पैसे की कमी है, धन की कमी है, बहुत सारी समस्याओं पर मैंने अपने कई वीडियो बनाए हैं और कई लोगों ने वह उपाय कर अवश्य फ़ायदा भी लिया है और कमेंट्स में धन्यवाद भी कहते हैं। दोस्तों, आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ अपने वीडियो से, आप कैसी भी परेशानी में हैं, यदि आपका किसी ने धन ले लिया है, पैसा ले लिया है, कई बार ऐसा होता है कि हम बिज़नेस में उधार दे देते हैं और जब लंबी राशि, बड़ी राशि होती है और सामने वाला नहीं देता या नहीं देने की इच्छा रखता है, तब हमारी परेशानी बढ़ जाती है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि सभी को आवश्यकता होती है। जब आप किसी को देते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मांगने लगते हैं, उस धन को आप चाहते हैं, सामने वाला आपको परेशान करने लगता है। ऐसी स्थिति हो या आपके पास धन की कमी हो, अनावश्यक खर्चों में पैसा जा रहा हो, कैसी भी समस्या, आपकी नौकरी छूट गई हो या कोई अच्छी नौकरी चाहते हैं, बच्चों का करियर अच्छा बने ऐसी इच्छा है, कैसी भी मनोकामना हो आपकी, क्लेश हो घर में, ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर गई हो, इस तरह की भी समस्या हो, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा हो, या कोई ऐसी समस्या जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, सिर्फ जीवन में एक बार करना होगा, लेकिन उसको आप एक बार कर लेते हैं, फिर ज़िंदगी भर आपको वह तकलीफ़ अवश्य नहीं आएगी। जिस परेशानी के लिए आप कर रहे हैं, वह परेशानी दोबारा नहीं आएगी। यह उपाय आपको रविवार को करना है और शाम के समय आप यह उपाय करते हैं जब आप अपने घर में संध्या वंदन करते हैं। संध्या वंदन का समय होता है सूर्यास्त, उस समय यदि आप यह कार्य करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। आपको करना यह है कि आपके घर में छोटी सी पीतल की प्लेट या थाली, परात, जो भी हो, पीतल का ही बर्तन होना चाहिए, आप ले लें और उसमें थोड़े से चावल, मुट्ठी भर चावल डाल दें। और जो पानी वाला नारियल, जिसका पानी पिया जाता है, जो नारियल पूजन पाठ में उपयोग में आता है, वह नारियल नहीं लेना है। जो नारियल का पानी आप पीते हैं, पीने वाला नारियल जिसमें पानी होता है, हरा नारियल, आपको वह लेना है। आप वह ले लें, उसे ऊपर से थोड़ा सा इतना कटवा लें कि आपको उस पर दीपक रखना होगा, तो वह दीपक अंदर नहीं जाना चाहिए, छोटा सा छेद कराना है। कम से कम आप एक सिक्के टाइप, जितना सिक्का रखा जाए उतना बड़ा आपको छेद कराना है। उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लें नारियल में से। अब आगे का उपाय बताती हूँ। आपको ये रविवार को करना है। मैं फिर से बता दूँ आपको, ये रविवार के दिन करना है, शाम के समय करना है, संध्या वंदन के समय करना है। आपको थोड़ा सा पानी, उसको थोड़ा सा कटवा लें, जितना सिक्का रखा जाए, सिक्का रखा सकता है इतना बड़ा आपको छेद करना है। उसके बाद 2 साबुत पान के पत्ते जो आते हैं, डंडी भी लगी होनी चाहिए, जो आगे की नोक होती है वह भी होना चाहिए, यानी पान साबुत होना चाहिए। 2 पान के पत्ते ले लें। आपने नारियल ले लिया, उसमें से थोड़ा सा, कम से कम आधा 1 कटोरी पानी निकाल लें। और आपको थोड़ी सी सामग्रियां पहले से रखनी पड़ेगी। सामग्री अब बहुत कम है, बहुत कम पैसे की है, बिल्कुल कम रुपयों में आप अपने घर की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। आप किसी पंसारी की दुकान पर, किसी किराने की दुकान पर जाएं, वहाँ आपको यह बोलना होगा 9 प्रकार का अनाज, 9 धान्य बोलते हैं उसको, 9 प्रकार का अनाज होता है उसमें। जैसे आप शनिदेव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं, शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो काला उड़द होता है उसके लिए। जैसे आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो चावल होता है उसके लिए। आप यानी अलग अलग, राहु, केतु, शनि, जो 9 ग्रह होते हैं वो, और 2 आपके इष्ट, जो आपके भगवान, आप उन सभी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको 9 प्रकार का धान्य मुट्ठी भर के लेके आना है।
यानी थोड़ी सी मात्रा में ही लगेगा। आप बस इतना कह दीजिए कि हमें 9 प्रकार का धान मिलाकर 1 मुट्ठी भर इतना हो जाए, ये इतना प्रकार का धान दे दीजिए। आपको किराने वाले आराम से दे देंगे, मिला के मिक्स करके देते हैं। हर जगह ये सुविधा होती है, और नहीं होती है तो आप स्वयं बोल दीजिए कि 9 प्रकार का आपको धान्य मिला के दे दीजिए, वह दे देंगे। आप 9 प्रकार का धान्य लेके आएँ घर आकर, और यह आपको यानी ये कार्य आपको शनिवार के दिन पहले लेके रखना पड़ेगा। सब सामग्री आपको शनिवार के दिन लेके रखनी पड़ेगी। आपने पानी वाले नारियल को कटवा के लिया है, घर में रख लिया, और जब आप यह रविवार के दिन में आपको शाम को ये कार्य करना है, तो आप दोपहर तक शाम तक ये सामग्री जमा कर लें। आपने नारियल की पूरी तैयारी कर ली। जो आपने पीतल की थाली, प्लेट, परात जो भी है आपके पास, उसमें चावल रखा। चावल भी आपको थोड़ा सा रखना है, 2 मुट्ठी करीब। उसे थाली पर अच्छे से फैला लीजिए। उस पर आपको नारियल रखना है। थोड़ा सा चावल इसे बिछा लीजिए कि नारियल टिक जाए। आप हाथ पैर धोकर एक आसन लगाकर अपने मंदिर के समक्ष, जो अपने घर में मंदिर होता है उसके समक्ष बैठेंगे, और उसके वहाँ सामने अपने परात में, थाली में, जो भी पीतल का आपने बर्तन रखा है उसमें चावल डालकर, चावल शुभ प्रतीक होता है इसलिए चावल डालना होता है। चावल रख लीजिए, उस पर नारियल रखा, और नारियल पर 2 पत्ते पान के जो साबुत होने चाहिए, सीधी तरफ से, चिकनी सतह ऊपर होनी चाहिए, ये रख ली। और उसके बाद एक दीपक, चाहे आप आटे का दीपक बनाएं, चाहे आप मिट्टी का दीपक लें, मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। और यह जिस समय करते हैं वह समय को आप ध्यान रखें, टाइम को आप ध्यान रखें। जैसे आप 7 बजे कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखें कि आप ये पूजन कब शुरू कर रहे हैं। पूजन नहीं है, बहुत छोटा सा उपाय है, और आपकी ज़िंदगी को सहज और सरल बनाने के लिए उपाय है। आपने उसके ऊपर दीपक रखा, और उसमें घी की बाती, गोल बाती जो होती है वह बाती रखी। थोड़ा सा घी ज़्यादा डालेंगे उसमें, और वह रख लिया। उससे पहले जब आप पान के पत्ते नारियल पर रख रहे हैं, जो अपने साथ 9 प्रकार का धान लिया है, जो अनाज लिए हैं 9 प्रकार के, आप पूरे के पूरे उस नारियल में डाल दें। जो छेद बना हुआ था तो आप पूरा धान्य उसमें डाल दें। डाल दिया आपने जो जल निकाला था, हमने जो नारियल में से जल निकालने का कहा था, इसलिए कहा था कि वह जल जो निकाला है आपने, वह जगह अनाज ले लेना चाहिए। अनाज को उसमें अंदर डालने के लिए, नहीं तो नारियल का पानी गिरने लगता, इसलिए उतना भर के आपने नारियल का पानी निकाला है बाहर। इस बात को ध्यान रखें। वह नारियल का पानी जो आपने निकाला है उसका आप कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे अपने घर के किसी बच्चे को पिला दें, आप स्वयं पी लें, जो करना है आपको कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। आपने उसमें अनाज डाल दिया, उसके ऊपर पान के पत्ते रखे, उसके ऊपर दीपक चाहे आप मिट्टी का लें चाहे आटे का लें, कोई अलग बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक घी की बाती, गोल बाती रखें, और उसका डायरेक्शन आप पूर्व दिशा की तरफ रखें। यानी प्रज्वलित होती समय आपको पूर्व दिशा की तरफ बाती रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जब आप दीपक जलाते हैं उस समय आप अपने मन की कामना करें। जो भी आपके मन की, जो भी आप इच्छा से कार्य कर रहे हैं वह इच्छा रखें, करें, और वहाँ से हाथ जोड़कर अपने मन की प्रार्थना बोलकर, यदि जैसे मैं बताती हूँ आपको, एक बार एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ, उदाहरण के तौर पे बता दूँ। जैसे आपको अपने बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, इसके लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे का विवाह नहीं जम पा रहा है और शीघ्र जम जाए। यदि आपको पैसे की इच्छा है, धन की इच्छा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, जो पर्याप्त मात्रा में मुझे धन की आवश्यकता है उतना धन मेरे पास नहीं आ रहा है। और अपने इष्ट को याद करते हुए हाथ जोड़कर और विनती करें कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन आए। इस प्रकार आप विनती करें, जो भी आपकी समस्या है वह विनती करें, और दीपक प्रज्वलित करते समय आपको यह कार्य करना होगा, और वहाँ से हाथ जोड़कर उठ जाएं। दीपक प्रज्वलित रहने दें, बस कुछ नहीं करना है। अब आपको जब दीपक ठंडा हो जाए, जब एक जगह सरका के वहीं रख देना है, आपके घर के मंदिर पर। वैसे यदि घर के मंदिर में ये रखना नहीं हो पाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम यदि परिवार में रहते हैं
तो संभव नहीं होता कि हमारे घर में जो मंदिर की जगह है वहाँ हम ये कार्य करें। तो आप अपने रूम में कर सकते हैं, कमरे में कर सकते हैं। अपने इष्ट को मन ही मन याद कर लें और तब वहाँ यहाँ वहाँ कर सकते हैं। वह स्थान स्वच्छ होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपने रविवार को यह कार्य कर लिया, आपको सोमवार को भी उसी समय नारियल वही रहेगा, अनाज वही रहेगा, पत्ते, पान के पत्ते वही रहेंगे, बस आपको दीपक चेंज करना है और दीपक की बाती चेंज करना है। जो दीपक आपने उपयोग में लिया था उसे बाहर डाल दें, कहीं भी डाल सकते हैं कोने में, और फिर नया दीपक लें, नई बाती लें, फिर से ये कार्य करें। आपको हाथ जोड़ के विनती करें और दीपक प्रज्वलित करें, थोड़ी देर बैठे रहें, उठ जाएं। इस प्रकार आपको जिस रविवार से शुरू किया है अगले रविवार तक रोज़ करना है। सिर्फ दीपक और बाती बदल कर वही प्रार्थना करना है। और उसके बाद जब आपने शनिवार तक यह कार्य कर लिया, रविवार के दिन जो अगला रविवार आएगा आपको उसमें सुबह सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय होने ही वाला हो, आप पहले सर्च कर लें अपने मोबाइल पर या कहीं से पता लगा लें। कैलेंडर में भी, पंचांग में लिखा होता है कि सूर्योदय का समय क्या है। जब सूर्योदय का होने का समय है, बिना स्नान आप यह कार्य कर सकते हैं। उस समय आप देखें, अपने जो दीपक तो बाहर डालते जा रहे हैं, दीपक का कोई वो नहीं है। आप पान के पत्ते हटाएं, आप देखेंगे कि जो अनाज है, जब आप पान के पत्ते हटाकर देखेंगे वह उग आया है, क्योंकि जो पानी था, नारियल पानी में जो पानी था उससे वह पूरे अनाज अंकुरित हो चुके हैं। अब आप यदि स्नान करके जाना चाहते हैं तो स्नान करके, बिना स्नान करना जाना चाहते हैं तो अब वैसे इसे या तो किसी दूर, अपने घर से दूर किसी बड़े वृक्ष के नीचे रखें। वैसे यदि आपके यहाँ कोई नदी, कुआं, बावड़ी, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पानी बहता है, बहते हुए जल में यदि आप बहता हुआ जल है तो उसमें ही प्रवाहित करें। इस नारियल को अपनी इच्छा के साथ प्रवाहित कर कर आ जाएं, पीछे पलट कर ना देखें। यदि नहीं है हो तो आप अवश्य नदी में ही प्रवाहित करें, नहीं है तो आप यह नारियल कहीं भी दूर ले आकर और किसी बड़े वृक्ष के नीचे रख दें। ये पक्षी या चींटी, जो कोई भी जानवर इस चीज़ का भक्षण कर लेगा, लेकिन जो अंकुरित अनाज है वह जितना ज़्यादा अंकुरित हुआ होगा उतनी जल्दी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और यह बहुत अचूक उपाय है, आप इसे अपने जीवन में एक बार अवश्य आजमा कर देखें और कमेंट्स में लिखना अवश्य ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।